Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. So आज हम स्टार्ट करते हैं कैम्ब्रिज बुक का स्टैंडर्ड 8th का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर का चैप्टर रिव्यू। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज -5/27 मल्टीप्लाई बाय -1। सो -5/27 multiply by -1. First of all, we will cancel minus and minus. Now 5 multiplied by 1 becomes 5 and नीचे बचा 27. So answer is 5/27. Second question, the multiplicative identity of 1/8. Now what is the meaning of this multiplicative identity? This means कि हम किसी भी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आए. It should be 1, isn't it? That means 1 is a multiplicative identity for all the numbers. So answer should be D part, that is 1. अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है बी पार्ट, दैट इज 8, विच इज द रॉन्ग आंसर। ओके, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ ऑल द नंबर्स इज ऑलवेज 1 ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -4/9। -4/-9 में से सबसे पहले हम लोग माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 4/9। अब 4/9 का हम लोग कर देंगे रेसिप्रोकल, दैट इज 9/4। सो आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 9/4। मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 11/7। तो जैसे हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन द सेम मैनर होती है एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब हम किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि आंसर सेम आए। सो इट शुड बी 0। मीन्स हम किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा वही नंबर आएगा। सो आंसर शुड बी सी पार्ट, दैट इज 0। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ -12/13। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमें किसी भी नंबर का जस्ट साइन चेंज कर देना है। लाइक ये नंबर है -12/13, तो वो क्या बन जाएगा 12/13। मीन सिंपली इसका जो माइनस साइन है उसको हम रिमूव कर देंगे। अगर ये नंबर होता पॉजिटिव तो हम कर देते इसका नेगेटिव। तो आंसर आना चाहिए 12/13, दैट इज ए पार्ट। नाउ सिक्स क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 3/11। सिंपल क्वेश्चन है। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो आंसर आ जाएगा 11/3, दैट इज सी पार्ट। Now, seventh question. The product of -6/7 and 14/18। तो बच्चों, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है, सबसे पहले हमें करना होता है कैंसिलेशन, देन मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट कैंसिलेशन, देन मल्टीप्लिकेशन। लाइक 7 1 जा 7 2 जा, 6 1 जा 6 3 जा। So in the numerator we are having -1 multiplied by 2. So -1 and 2 का multiplication -2. नीचे बचा 1 and 3. So 1 into 3, 3. So answer is -2/3. That is C part. Now eighth question. The number of positive rational numbers between -2/5 and 4/5. तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में हमेशा वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। मीन्स अगर सपोज 2 and 3 है तो 2 और 3 के बीच में हम लोग जितने चाहें उतने नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 4/5 इज इनफाइनाइट। नाइन्थ क्वेश्चन, what should be subtracted from -3/8 to get -1। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर एज्यूम करेंगे x। जो भी नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है हम उस नंबर को एज्यूम करेंगे x। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी कि -3/8 में से हम क्या माइनस करें कि आंसर -1 आए। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। -3/8
में से हम एक नंबर माइनस करेंगे सो दैट आंसर शुड बी -1। सबसे पहले हम -3/8 को लेके आते हैं राइट हैंड साइड में। तो -x इज इक्वल टू -1 प्लस 3/8। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे 1 है। वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 1 एंड 8 इज 8। अब हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, वो बनेगा -8 प्लस 3। नाउ -8 प्लस 3 बिकम्स -5/8। बट आंसर ये नहीं होगा, बिकॉज -x इज इक्वल टू -5/8। तो x कितना आएगा? 5/8। So value of x is 5/8. So answer is C part. Now 10th question. What will be the reciprocal of -8/5 multiplied by 10/6 multiplied by -5/4? So -8/5 multiplied by 10/6 multiplied by -5/4। हम यहाँ पे करेंगे कैंसिलेशन। So 4 1 the 4 2 the 5 and 5 cancel out। 2 3 the 6। So in the numerator we are having -1, 10, -1, minus minus becomes plus, तो ऊपर बचेगा 10। नीचे we can see clearly we are having only 3 over here। अब काफी बच्चे मिस्टेक ये करेंगे कि वो 10/3 पे आंसर लगा के आ जाएंगे, बट आंसर 10/3 नहीं होगा, आंसर होगा 3/10, बिकॉज द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंगली आंसर करो। तो इवन दो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 10/3, बट उसका रेसिप्रोकल होगा 3/10। सो आंसर इज बी पार्ट, दैट इज 3/10। Now starting with the subjective questions. First one is find the missing rational number for each question. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1/4 है, 1/4 हम यहाँ रिप्लेस करेंगे एंड 8 आ जाएगा लास्ट पार्ट में। सो वी आर यूजिंग ओवर हियर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ बी पार्ट, 4/11 डिवाइड बाय व्हाट नंबर शुड बी -1। तो बच्चों सिंपल सा, 4/11 को हम किससे डिवाइड करें कि 1 आए? आंसर इज सेम, हमें उस सेम नंबर से डिवाइड करना चाहिए, बट आंसर में -1 भी है, तो उसके लिए यहां पे रिप्लेस कर देंगे माइनस, बिकॉज वी नो दैट इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय दैट पर्टिकुलर नंबर आंसर इज 1। तो हमने 4/11 को डिवाइड किया 4/11 से, एंड बिकॉज आंसर में माइनस है हमने यहाँ पे माइनस रिप्लेस कर दिया। नाउ सी पार्ट, 2/9 डिवाइड बाय -3/8 इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चों ध्यान से देखो, 2/9 सेम है, इजंट इट? एंड ये जो डिवीजन वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए? रेसिप्रोकल, बिकॉज डिवीजन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन में। तो हमें -3/8 का रेसिप्रोकल लिखना है इस फिल इन द ब्लैंक में। सो आंसर शुड बी -8/3। अच्छा, वन मोर थिंग, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं अभी कि -8/3 लिखें या फिर 8/-3 लिखें। बेसिकली दोनों ही पार्ट सेम है, बट मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमेशा हम नेगेटिव को लिखते हैं न्यूमरेटर में। सो वी आर राइटिंग -8/3। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज यूज अ गिवन नंबर लाइन टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें एक नंबर लाइन गिवन है एंड फ्रॉम दिस नंबर लाइन वी हैव टू सॉल्व A and B part. So A part is which rational number does point P represent? हमें फाइंड करना है कि P पॉइंट कौन सा रैशनल नंबर शो कर रहा है। अब सी फॉर A पार्ट, ये जो हमें नंबर लाइन गिवन है, अगर हम इसका एक्सटेंड करके निकालते हैं लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ इट। So this one point is -2 and this one point is -3। इसके बीच में वी कैन सी क्लियरली दैट देयर आर 3 डिविजन्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, isn't it? So there are 3 division।
अब बिकॉज यहाँ पे 3 डिवीजन है तो हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से. So we will get this one as -6/3 and this one as -9/3. अब जो ये बीच के न पॉइंट्स बाकी हैं इन पॉइंट्स को वी कैन राइट डाउन एज -7/3 इन अ सीक्वेंस. -6/3, -7/3 and -8/3. And this one was our point P. So point P represents -8/3. This thing is clear. Now moving on to B part. B part is if we move P 4 units to the right, what rational number will it represent? अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड में 4 यूनिट्स. सो ये वाला हमारा पॉइंट -3, दिस पॉइंट इज -2 एंड टेक दिस वन मोर पॉइंट इज -1. सेम सब में यहाँ पे 3 डिविजन हैं. हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से सभी को. सो ओवर हियर वी विल गेट इज -3/3. दिस वन पॉइंट इज -6/3 and this one point is -9/3. यहां पे हमारा पॉइंट P था. पॉइंट P वॉज -8/3. यहां तक क्वेश्चन क्लियर है. अब हमें मूव करना है राइट हैंड साइड में 4 यूनिट्स. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. मींस हमें ये वाला पॉइंट चाहिए. सो उससे राइट हैंड साइड का पॉइंट है -3/3. सो दिस वन पॉइंट शुड बी -4/3. तो आंसर आएगा -4/3. हमने P पॉइंट को मूव किया राइट हैंड साइड में 4 पॉइंट्स एंड वी आर गेटिंग द पॉइंट इज -4/3. Now moving on to third question. Third question is complete the following by filling in the boxes. So let's say we are taking first one. So A part is -5/6 -9/11. It is simple subtraction of rational number. As we can see कि denominator में दोनों के numbers अलग अलग हैं. So we will take the LCM and LCM of 6 and 11 is 66 because दोनों आपस में co-prime numbers हैं. So इन दोनों का LCM आया 66. We should multiply 5/6 by 11 and we should multiply 9/11 by 6. So दोनों के denominator में आ जाएगा 66 as the LCM. अब 11 multiply by 5 that is -55 and 9 multiply by 6 that is -54. So answer is -109 divided by 66. That is the answer of A part. Now B part, 8/11 plus what number? We can assume this number as x is 49/143. So we will take this 8/11 on the right hand side. So x is 49/143 minus 8/11. We will take the LCM. अब ये नंबर है 143 एंड 11. अगर आपको टेबल्स अच्छे से लर्न है सो वी कैन सी क्लियरली कि 143 इज अ मल्टीपल ऑफ 13 एंड 11. तो एलसीएम दोनों का आएगा सेम. LCM of 143 and 11 is 143 only because 143 is a multiple of 11 and 13. So नीचे आ गया 143. That means इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बिकॉज एलसीएम सेम है एंड यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 से. तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 49 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज 104. सो आंसर विल बी आंसर आएगा -55 डिवाइड बाई 143. नाउ वी गेट टू द कैंसिलेशन. 11 5s are 55 and 11 13s are 143. So answer we are getting is -5/13.
सो ए का आंसर था -109 डिवाइड बाई 66 एंड बी का आंसर आया -5/13। अब आते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट इज व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई बाय -2/7 टू गेट 16/63। So we can assume the number as x. So x multiplied by -2/7 is equal to 16 multiplied by 63। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए इजीएस्ट वे इज, अगर हमें इस 2/7 को लेके आना है राइट हैंड साइड में, तो जो भी नंबर डिनोमिनेटर में है वो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो नंबर न्यूमरेटर में है वो 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस नीचे का ऊपर एंड ऊपर का नीचे। So x will be 16 multiplied by 7 divide by 63 multiplied by -2। अब यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा, लाइक 7 1 जा 7 9 जा 2 1 जा 2 8 जा। In the numerator we are having 8 multiplied by 1, that is 8। In the denominator 9 multiplied by -1, that is -9। अब नेगेटिव साइन को हमेशा हम लेके आते हैं न्यूमरेटर में, सो आंसर इज -8/9। So answer of C part is -8/9। Now fourth question, A part. A part is -4 divided by 11 plus 6/-11 -1/11। अब हमें इसमें एटलीस्ट वन टाइम प्रॉपर्टी यूज करनी है। सबसे पहले हम जो नेगेटिव साइन नीचे है उसको ऊपर लेके आ जाएंगे। सो -4/11 प्लस -6/11 आफ्टरवर्ड्स -1/11। यहां पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो -4/11 प्लस -6/11 -1/11। यहां पे हमने यूज करी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। सो हियर वी आर यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ -4/11 प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 11, सो -6 एंड -1। सो -4/11 प्लस -7/11। Now -4/11 and -7/11 becomes -11/11। After cancellation, answer will be -1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया -1। Now B part, 7/16 plus 9/10 multiply by 2/8। अब यहां भी हमें कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो यहां पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो वी आर यूजिंग distributive property of multiplication over addition। तो हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। सो 7/16 मल्टीप्लाई बाय 2/8 प्लस 9/10 मल्टीप्लाई बाय 2/8। थोड़ा कैंसिलेशन को कैंसिलेशन करेंगे, लाइक 2 1 जा, एंड यहां पे आ जाएगा 8। 2 1 जा, यहां पे आ जाएगा 5। सो इन द न्यूमरेटर वी आर गेटिंग 7/64, एंड यहां पे आएगा 9 1 जा 9, सो 9/40। सो 7/64 प्लस 9/40, 64 एंड 40 इन दोनों का एलसीएम आएगा 320। दैट मीन्स इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट 320। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से टू गेट द आंसर एज 320। नाउ 7 5 जा 35 and 8 9s are 72। So we are getting the answer as 107 divided by 320। So answer of B part is 107 divided by 320। Now answer of C part।
-10/18 प्लस 7/12 डिवाइड बाई 2/3। अब बच्चों यहां पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? यहां पे हम डिवीजन को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में। सो -10/18 प्लस 7/12, एंड डिवीजन को जब हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लीकेशन में तो यहां पे हो जाएगा रेसिप्रोकल। दैट मीन्स वी आर यूजिंग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो ये बन जाएगा 3/2। तो यहां पे हमने क्या यूज किया? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नाउ 18 एंड 12, इन दोनों का एलसीएम आएगा 36। दैट मीन्स 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। नाउ 10 मल्टीप्लाई बाय 2 -20, and 7 multiplied by 3, that is 21, whole multiplied by 3/2. -20 plus 21, that means 1, divide by 36 multiplied by 3 divide by 2. अब cancellation, 3 ones are and 3 12s are. तो आंसर आएगा 1 divide by 24. So answer of C part is 1/24. Find 5 rational numbers that lie between the given rational numbers. तो हमें इन दोनों गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। ए पार्ट इज -4/9 एंड 2/7। तो जब भी हमें किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर सेम है या फिर नहीं है। लाइक इन दिस केस इट इज 9 एंड 7। तो सबसे पहले हम 9 एंड 7 का लेंगे एलसीएम। LCM of 9 and 7 is 63, बिकॉज दोनों आपस में है को प्राइम नंबर्स। तो 9 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 7 को 63 में कन्वर्ट करने के लिए हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी आर गेटिंग -28/63 एंड 18/63. Now we are getting a variety of rational numbers between these two given numbers, like it is -20. अब हमें इसके बीच में नंबर्स फाइंड करने के लिए we can write down as 5 rational numbers between them are. अब इन दोनों के बीच में हम लोग वैरायटी ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, जैसे -27/63, -26/63, -25/63, -24/63, -23/63, and so on till 17/63, बिकॉज वी नो किसी भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन में आंसर सबका अलग अलग हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू बी पार्ट। बी पार्ट इज -7 डिवाइड बाई 12 एंड 9/10। अब सबसे पहले हमारा सेम पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक क्या एलसीएम दोनों का सेम है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इस केस में 12 एंड 10 है, वो सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम उसे सेम करेंगे। सो एलसीएम ऑफ 12 एंड 10, दैट इज 60. So -7/12 multiplied by 5/5 and 9/10 multiplied by 6/6. So ये आएगा -35 divide by 60 and 54 divide by 60. Now जैसा हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें भी हम इसी भी टाइप से बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। So 5 rational numbers are -34/60, -33/60, -32/60, and the same manner you can write down till 53/60. This thing is clear? Now moving on to next question. Next question, question number 6. Question number 6 is, what is the product of additive inverse of -2/11 and multiplicative inverse of -4/63? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से किया करो। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि हमें किसका निकालना है एडिटिव इनवर्स एंड किसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं।
Now, moving on to additive inverse of minus 2 upon 11. So we know additive inverse में हम simply sign change करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 upon 21. Now how to write down? We will write properly step by step. So write down additive inverse of minus 2 upon 21 is equal to 2 upon 21 and सेकंड निकालना है हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 4 अपॉन 63. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 4 अपॉन 63 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल. सो इसका हम निकालेंगे रेसिप्रोकल. ये बन जाएगा माइनस 63 अपॉन 4. रिमेंबर नेगेटिव साइन हमेशा ऊपर रहेगा. अब हमें इन दोनों का निकालना है प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो नाउ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय माइनस 63 डिवाइड बाई 4. कैंसिलेशन 2 1 जा 2 2 जा 7 3 जा 7 9 जा 3 1 जा 3 3 जा. In the numerator we are having 1 multiplied by minus 3, that is minus 3, and in the denominator 1 multiplied by 2, that is 2. तो इसका आंसर आएगा minus 3 upon 2. Now moving on to question number 7. Mohan goes to a convention center to attend a seminar which is 27 1 upon 8 kilometer from his home. He travels 19.5 kilometer by metro, 5 3 upon 4 kilometer by bus and walks the remaining distance. तो अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली कन्वर्ट करें हिंदी में, सो मोहन एक सेमिनार अटेंड करने जाता है एंड 27 1 अपॉन 8 वो कवर करता है फ्रॉम हिज होम. मीन्स ये टोटल डिस्टेंस है जो उसने कवर किया. उसने 19.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया मेट्रो से, 5 3 अपॉन 4 कवर किया बस से एंड रिमेनिंग डिस्टेंस उसने वॉक करके ट्रेवल किया. तो सिंपल सा अगर हम लॉजिक लगाएं, हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया. सो टोटल डिस्टेंस में से हम 19.5 माइनस करेंगे एंड हम 5 3 अपॉन 4 माइनस करेंगे. सो वी कैन गेट द रिमेनिंग डिस्टेंस, इजंट इट? नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट इट डाउन. सो पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस इज 27 1 upon 8 kilometer. Distance covered by metro, that is 19.5 kilometer, and distance covered by bus, that is 5 3 upon 4 kilometer. हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस उसने वॉक करके ट्रेवल किया. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग. सिंपल है, हम टोटल डिस्टेंस में से जितना डिस्टेंस उसने कवर किया मेट्रो से वो करेंगे माइनस, एज वेल एज जितना उसने कवर किया बस से वो करेंगे माइनस. दोनों को हमने माइनस किया. अब इन तीनों को ही हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. लाइक 27 1 अपॉन 8, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1, इट इज 217 डिवाइड बाय 8. आफ्टरवर्ड्स 19 to the 38 plus 1, 39 upon 2, and then 5 4s are 20 plus 3, 23 upon 4. अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 8 2 एंड 4. इन तीनों का एलसीएम आएगा 8. सो इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट 8. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से बिकॉज 2 4s are 8, एंड यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बिकॉज 4 2s are 8. So in the numerator we will get 217 minus 39 multiplied by 4, that is 156, minus 23 multiplied by 2, that is 46.
इन तीनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 15/8। तो 15/8 किलोमीटर इज द आंसर, जितना उसने वॉक करके कवर किया। नाउ बच्चों, ये है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम के लास्ट में हमेशा आंसर स्टेटमेंट की फॉर्म में होना चाहिए। सो राइट प्रॉपर्ली दैट मोहन कवर्ड 15/8 kilometer by walking. That is a complete answer. Now moving on to question number 8. Question number 8 is, in the given statement, the same rational number goes into all three boxes. Find the rational number. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स में हमें रैशनल नंबर चाहिए वो सभी सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, isn't it? Because the question is same rational number goes into all the three boxes. Now let's see how can we solve it. So first of all, x plus x, 2x. So 2x plus 1/4 is equal to x minus 1/4. अब हम वेरिएबल को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड 1/4 आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1/4 एंड 1/4 आया राइट हैंड साइड में, तो ये भी बन जाएगा -1/4। 2x माइनस एक्स, इट विल बिकम x। -1/4 दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, -1 -1, so it is -2/4. After cancellation it is -1/2, so we can say that the value of x over here is -1/2। मतलब तीनों बॉक्सेस के प्लेस पे -1/2 आना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट रैशनल नंबर डज एस्ट्रिक स्टैंड फॉर। अब ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी हम एस्ट्रिक के प्लेस पे x को रिप्लेस करेंगे बिकॉज हमें सेम नंबर चाहिए सारे ही प्लेसेस पे। So let's see how to solve it. X plus x plus x becomes 3x plus 1/5 and x plus x becomes 2x plus 1/6। वेरिएबल्स को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर्स को लेके आएंगे राइट हैंड साइड में। नाउ 3x minus 2x, that is 1/6 minus 1/5। 3x minus 2x is x। 1/6 माइनस 1/5, 6 और 5 का एलसीएम आएगा 30। मतलब यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 5 वन ज़ा 5 एंड 6 वन ज़ा 6, सो आंसर इज -1/30। मीन्स सारे एस्ट्रिक के प्लेसेस पे -1/30 आना चाहिए। दैट इज योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Rahul multiplied a number by -7/12 and got the product as 28. Find the number. तो जो भी हम नंबर हमें चाहिए, we can assume that let the number to be multiplied be x. That we can assume. Afterwards, -7/12 को राहुल ने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया एंड द प्रोडक्ट इज 28। गॉट का मतलब इज इक्वल टू, मल्टीप्लाइड मीन्स सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो -7/12 मल्टीप्लाइड बाय x इज 28। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब जैसे हमने ऊपर एमसीक्यूज में देखा था कि जब भी हमें 7/12 को लेके आना हो राइट हैंड साइड में, तो हम डिनोमिनेटर को लेके जाएंगे न्यूमरेटर में एंड 7 आ जाएगा नीचे। सो x इज 28 मल्टीप्लाई बाय 12 बिकॉज 12 ऊपर आएगा एंड -7 नीचे आ जाएगा। नाउ 28 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन -7। हम ये 7 को नीचे लेके आना, 12 को ऊपर लेके जाना सिर्फ तभी करेंगे जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा। एडिशन अगर हो बीच में तो ये जाएगा राइट हैंड साइड में, बन जाएगा +7/12। सो जस्ट टेक केयर अबाउट इट। 12 is going in the numerator, 7 is coming in denominator only when we are having multiplication symbol over here. Okay. Now we can do the cancellation. 7 ones are 7 fours are 12 into 4 48
एंड नीचे नेगेटिव सिंबल है, तो नेगेटिव सिंबल को हम लोग ऊपर लेके आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा -48. दैट मीन्स नंबर इज -48. Now moving on to question number 11. Two students learn about the different properties of rational number. They get the equation given below. अब हमें equation given है -4/3 into 6/5 plus -4/3 into -8/7 is equal to -4/3 into 6/5 plus -8/7. Student 1 says the statement expresses the distributive law of multiplication over addition, and second says it is showing the distributive law of multiplication over subtraction. Which student is correct? तो simply we can see यहाँ पे दोनों में addition है, isn't it? So the property is A into B plus A into C. That means A into B plus C. So this property is distributive law of multiplication over addition. So student number 1 is correct. Now moving on to question number 12. Question number 12 is the steps for solving a problem are given below. In the question, we have given -2/3 divided by 1 divided by 5/6 into 1/7. Do you agree that the calculation is correct? So what we will do, we will solve it once again. Let's say -2/3 divided by 1 divided by 5/6 multiply by 1/7. अब बच्चों ये पार्ट जो आया 1 डिवाइड बाई 5/6, इसको हमें बहुत ध्यान से लिखना होगा. -2/3 डिवाइड बाई ये सेम रहेगा. अब जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, यहाँ पे हमारा मेन डिवीजन है, सो वी कैन राइट डाउन एज 1 डिवाइड बाई 5/6. दैट वी कैन राइट डाउन. वी हैव टू चेक मेन डिवीजन कहाँ पे आ रहा है, उसको हम स्प्लिट करके इस टाइप से लिख देंगे. नाउ दिस डिवीजन गेट्स कन्वर्टेड टू मल्टीप्लीकेशन एंड 5/6 का हो जाएगा रेसिप्रोकल. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6/5, आफ्टरवर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 1/7. So -2/3 divide by 6/5 multiply by 1/7. अब हम फिर से करेंगे इसका रेसिप्रोकल. सो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/7. कुछ कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन कर सकते हैं. 2 1 जा 2 3 जा. So in the numerator we are getting -1 into 5 into 1. That means -5, and 3 3s are 9, 7s are 63. So answer should be -5 divided by 63, not -4/35. So this one is a wrong answer. Correct answer is -5/63. Moving on to our last question. Question number 13. Given below is a magic square. Now students, what is the meaning of a magic square? Magic square means एक ऐसा स्क्वायर जिसमें रोज का एडिशन एज वेल एज कॉलम्स का एडिशन, सारी रोज का इंडिविजुअल एडिशन, सारे कॉलम्स का इंडिविजुअल एडिशन, जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इन सब का एडिशन आपस में इक्वल आना चाहिए, उसे हम बोलते हैं मैजिक स्क्वायर. यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज इक्वल. ओके, अब हमें बॉक्स में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. वी कैन एज्यूम दिस नंबर एज x, दिस वन एज y एंड दिस वन एज z. हमें इन तीन नंबर्स को रिप्लेस करना है x, y एंड z के प्लेस पे टू गेट द फाइनल आंसर. अब before replacing, let's simplify all the numbers. Like 70/110, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 7/11. सेकेंड नंबर इज 18/22. अगर हम यहाँ कैंसिलेशन करेंगे इट विल बी 9/11. हम कैंसिलेशन कर रहे हैं सो दैट सबके डिनोमिनेटर में 11 आ जाए एंड कैलकुलेशंस इजी हो जाए. नाउ 64/88. कैंसिलेशन करेंगे 8 से, 8 8 64, 8 11 88, सो इट इज 8/11. जितने नंबर्स बॉक्सेस के अंदर हैं वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है. वी कैन सी इट लाइक 10/55. We can cancel by 5, 5 2s are 5 11s are.
Over here we can cancel by 3. 3 3s are 3 11s are. We can cancel by 2. 2 6 are 2 11s are. अब सभी numbers के denominator में we are having 11 that we can see clearly. Now हमें x, y and z चाहिए. सबसे पहले हम लेते हैं this one as row number 1. इसको हमने नेम दिया R1 एंड इसको लिया हमने रो नंबर 2. सो दिस वन वी कैन नेम एज R2. सो R1 का एडिशन आएगा 4/11 प्लस x प्लस 2/11 एंड R2 का एडिशन आएगा 3/11 प्लस 5/11 plus y. Now, as per the equation, it is a magic square. That means R1 should be equal to R2, isn't it? So we can say that 4/11 plus x plus 2/11 should be equals to 3/11 plus 5/11 plus y. अब थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे. 4/11 plus 2/11, it will become as 6/11. And 3/11 plus 5/11, it will become as 8/11 plus y. 6/11 को हम लेके आ जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो x is 8/11 minus 6/11 plus y, और x is 8 minus 6 2 2/11 plus y. तो ये हमारे पास एक कंडीशन निकल के आ गई that the value of x is 2/11 plus y. Now just check the three numbers. 7/11, 9/11 and 8/11. As per this given condition, x की वैल्यू y से 2/11 ज्यादा होनी चाहिए. So we can see these two numbers. इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 2/11, isn't it? अब 8 का डिफरेंस इनमें किसी के भी साथ 2/11 नहीं आ रहा है. And the greater number is x. So x should be 9/11. अगर हम 9 and y is 7/11, अगर हम 7/11 में 2/11 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 9/11. तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, isn't it? And the remaining number is z, that is 8/11. So x is 9/11, y is 7/11 and z is 8/11. अगर हमें क्रॉस चेक करना है, हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. लेट्स से हमने रो 1 का सम फाइंड किया. 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11. 4 प्लस 9 13 प्लस 2 15. आंसर आया 15/11. रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन सब का सम भी 15/11 ही आना चाहिए. लेट्स चेक. अब हम चेक करते हैं रो 2 का सम. 3/11 plus 5/11 plus 7/11. 3 plus 5 8 plus 7 15/11. It is same only. अच्छा, लेट्स से हम कॉलम का चेक करते हैं. कॉलम 1, बिकॉज यहाँ पे z भी आ रहा है, तो कॉलम 1 में आ जाएगा 4/11 plus 3/11 plus 8/11. 4 plus 3 7, 7 plus 8 15, isn't it? सो वी कैन सी सारे रो सारे कॉलम का सम सेम आ रहा है. जो रिमेनिंग है कॉलम 2, कॉलम 3 और रो 3, आप उनका भी सम चेक कर सकते हो. सभी का सम 15/11 ही आना चाहिए. द रीजन इज इट इज अ मैजिक स्क्वायर. नाउ वैल्यू ऑफ x इज 9/11. 9/11 वाज ओरिजिनली 18/22. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 18/22. 7/11 का ओरिजिनल नंबर है 70/110 and 8/11 का ओरिजिनल नंबर है 64/88. Okay, so in all the three places we have replaced 18/22, 70/110 and 64/88. So here our chapter review of chapter number 1, standard 8th mathematics Cambridge is over. Thank you.